बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और बच्चों पिछले पार्ट में हमने की थी प्रश्नावली 10.2। बच्चों प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवाए थे और बच्चों आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे भी होंगे। अगर बच्चों आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन प्रश्नावली 10 के चारों पार्ट पूरे देख के आइए। उसके बाद हम पार्ट 5 शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज की रचना, SAS कसौटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? SAS, एस यानी साइड, ए यानी एंगल और एस यानी साइड। तो भुजा कोण भुजा कसौटी, तो ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना जिसकी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो। तो बच्चों आओ हम सीखते हैं कि ऐसे त्रिभुज का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना, एक त्रिभुज बनाना, हमें क्या क्या दिया हुआ हो? एक त्रिभुज की रचना जब 2 भुजाओं की लंबाइयां और उनके बीच के कोण की माप दी हुई हो, यानी हमें 2 भुजाएं दी हुई है और उनके बीच का कोण भी दिया हुआ है। तो हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं? तो बच्चों देखो SAS कसौटी, इसको बोलते हैं SAS कसौटी। आगे देखो एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज PQR। ठीक है बच्चों, जब क्या क्या दिया हुआ है कि PQ भुजा तो 3 सेंटीमीटर की है। PQ भुजा कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। QR भुजा कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। और कोण PQR कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का, यानी कोण Q का मान है 60 डिग्री। तो हमें देखो 3 चीजें दी हुई है, PQ, QR और उनके बीच का कोण Q दिया हुआ है। तीनों चीजें दी हुई है, तो इससे हमें त्रिभुज की रचना करनी है। हमें क्या करना है? चरण भी लिखने हैं साथ साथ और त्रिभुज का चित्र भी बनाना है। आगे देखो इसका चरण 1। सबसे पहले हमें दी हुई मापों के आधार पर एक रफ आकृति खींचेंगे। तो एक रफ आकृति बनानी है सबसे पहले। तो हमने त्रिभुज PQR की एक रफ आकृति बना ली। कौन सी? ये वाली देखो, त्रिभुज PQR। इसमें PQ भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 और कोण बनाया 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? सबको कोण बनाना आना चाहिए बच्चों। देखो कोण कैसे बनाते हैं, जैसे एक रेखा दी हुई है AB। अब हमें इस पे कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण एक तो हम चांदे की सहायता से बना सकते हैं, चांदे की सहायता से बना सकते हैं, और एक हम प्रकार और स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रकार को हम इस लाइन की आधे से ज्यादा खोल लेंगे। कितना बच्चों? आधे से थोड़ा ज्यादा। तो A से B के बीच में हम खोल लेंगे प्रकार को। हम प्रकार की सुविधा अनुसार कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं। अब A पर प्रकार रखकर और एक चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, चाप काट दिया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, जितना हमने ये त्रिज्या ली उतनी ही त्रिज्या लेकर हमें यहाँ से एक चाप काटना है। अब प्रकार को यहाँ रखना है। ये जो बिंदु आया हमारा, इस बिंदु पर प्रकार रखेंगे और ऊपर एक चाप काट देंगे। तो बच्चों जहाँ जिस बिंदु पर चाप कट रहा है उस बिंदु को अगर हम A से मिलाएंगे, ये बिंदु हमारा A से मिल गया, ये लाइन खींची, तो हमारा कोण बनेगा, वो बनेगा 60 डिग्री का कोण। ध्यान रखना बच्चों, ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 60 डिग्री का। कैसे बनाया? हमने प्रकार से पहले एक गोल चाप काटा, फिर प्रकार को हिलाए बिना यहां पर रखकर ऐसे चाप काटा। तो जिस बिंदु पर चाप कट रहा है वो लाइन हमारी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों देखो ऐसे हमने 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब आगे देखो चरण 2 में क्या करना है? 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड QR खींच दिए। तो सबसे पहले हम इसका आधार, यानी इसके त्रिभुज का आधार QR 5.5 सेंटीमीटर का खींचा। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबको? अब देखो चरण 3 क्या करना है? अब Q पर किरण QX खींचिए जो QR के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। अब हमें Q पर एक 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। कौन सी? QX। QX रेखा खींचनी है जो QR से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो बच्चों देखो चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से हमें कोण बनाना है और
60 डिग्री की एक रेखा खींचनी है। ठीक है, समझ में आया सबके। अगला चरण देखो, अब क्या करना है, तो P को निश्चित करने के लिए दूरी QP दी हुई है। अब हमें QP की दूरी दी हुई है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि QP कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। ठीक है बच्चों, स्केल की सहायता से नापकर प्रकार 3 सेंटीमीटर खोलना है और Q से एक चाप काटना है। तो Q से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जो कहाँ कट रहा है, P बिंदु पर। कहाँ कटेगा बच्चों, P बिंदु पर। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले हमने रेखाखंड खींचा QR, ठीक है, स्केल की सहायता से। फिर क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना के एक रेखा QX खींची। यहां तक समझ में आया सबके। अब प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोलकर Q से एक चाप काट दिया, जो P बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों सबको। अब अगले चरण में क्या करना है कि P बिंदु को R से जोड़ना है। तो इस P को R बिंदु से जोड़ दिया, तो हमारा त्रिभुज PQR बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों समझ में आया। देखो त्रिभुज PQR कौन सा है, ये वाला, P से Q, Q से R, R से P। तो हमें जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, तो हम त्रिभुज PQR की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। देखो इसमें एक उदाहरण और दिया हुआ है, इस उदाहरण को करते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना करो। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। उसमें क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर और ABC बराबर 60 डिग्री है। ये चीजें दी हुई है। अब हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चरण लिखेंगे। तो हमारा चरण 1 क्या हो जाएगा, चरण 1 हो जाएगा, हम एक त्रिभुज ABC की रफ आकृति खींचेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है बच्चों, एक रफ आकृति बनाएंगे। तो देखो ABC कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने लिखा BC, ये 6.5, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 60 बना दिया। और यहाँ क्या आ जाएगा, BC और ये A, ये हमारा एक रफ आकृति हो गई। और AC भुजा कितनी दी हुई है, AB 3 सेंटीमीटर है, BC 6.5 है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक रफ आकृति बना ली। रफ आकृति क्यों बनाते हैं, कि हमें त्रिभुज का अंदाजा हो जाए कि हमारा त्रिभुज कैसे बनने वाला है। अब क्या करना है, चरण 2, अब त्रिभुज की रचना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले नीचे BC भुजा कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि BC भुजा 6.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक भुजा खींचेंगे BC, B से C, कितनी दूरी, 6.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबको। अब क्या करना है, अब कोण B कितना है, 60 डिग्री का। तो हम चांदे की सहायता से B पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर रेखा खींचेंगे। तो हमारा चरण 3 क्या हो जाएगा, चरण 3 हो जाएगा कि B पर चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाकर रेखा BA, AB रेखा है ना ये, इसको BA नाम दिया, BA खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो AB रेखा खींचेंगे हम। तो B पर चांदा रखकर कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का। तो यहां से हमारा कोण बन जाएगा यहाँ 60 डिग्री। और यहाँ पर कोई हमें बिंदु मान लिया D। ठीक है बच्चों, हमने क्या माना, D। तो ये BA नहीं, BD। ठीक है बच्चों, BD रेखा खींची हमने। अब हमें A बिंदु ढूंढना है कि A बिंदु कहाँ स्थित है। तो हमें पता है कि A से B की दूरी कितनी है, AB 3 सेंटीमीटर है। तो हम प्रकार की सहायता से
3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो हम क्या लिखेंगे चरण 4 में, प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोलकर बी से डीबी भुजा पर चाप काटेंगे। अब देखो प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोलो बच्चों, स्केल की सहायता से हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे। अब नुकीला सिरा बी पर रखना है और ऐसे एक चाप काटना है डीबी भुजा पर। ठीक है, ये दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर दूर एक चाप काट दिया। अब जहां चाप कट रहा है वह बिंदु ए हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे ए। तो हम लिखेंगे चरण 5 कि जहां चाप कटा वह है बिंदु ए है। अब क्या करना है, ए को सी से मिलाना है, तो ए बिंदु को सी से मिला देंगे। तो ए को सी से मिला देंगे। ए को सी से मिला दिया तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको त्रिभुज ए बी सी हमने कैसे बनाया। ए से बी और सी ये हमारा त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, रेखाखंड BC खींचा 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सबसे पहले क्या किया, BC भुजा 6.5 सेंटीमीटर की खींची, भुजा खींच ली। अब बी पर चांदे की सहायता से कोण बनाना है कितने का, 60 डिग्री का। तो बी पर 60 डिग्री का कोण बनाकर रेखा BD खींची, BD रेखा खींच दी। अब प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोलना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए बी 3 सेंटीमीटर है, यानी बी से ए कितनी दूर है 3 सेंटीमीटर। तो हम बी पर प्रकार रखकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काट दिया। अब जहां चाप कटा वो क्या होगा, बिंदु ए हो जाएगा। ए को बी से मिलाना है और ए को सी से मिलाना है। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, जब दो भुजाएं और एक कोण दी हुई है तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। इसको रचना को और चरणों को सारों को उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, उदाहरण समझ में आया सबके। तो बच्चों देखो, आज हमने त्रिभुज की रचना करना सीखा जिसमें हमें दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ था, और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न। थैंक यू।